नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सगेशियस मेवन अ पॉजिटिव माइंड विद पॉजिटिव थॉट्स। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए एपिसोड में। लेकर आई हूँ आपके लिए खूब सारी पॉजिटिविटी, होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़। मैं अपने इस चैनल के थ्रू हमेशा कोई ना कोई ऐसे विषय पे बात करती हूँ जो हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ होता है, और कोशिश यही रहती है कि उस विषय को इस तरह से मैं आपको समझा सकूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, वो आप पॉजिटिविटी में बदल सकें। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम अपने घर में, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि अपने घर में पॉजिटिविटी कैसे रखें। तो बहुत अलग अलग एरियाज़ होते हैं घर के कौन कौन से एरियाज़ में आप किस किस तरह से अपनी घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बात तो हम बहुत सारी करते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें बहुत छोटी छोटी बातों का एहसास नहीं होता, या मैं ये कह सकती हूँ कि हमें पता नहीं होता कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह हम अपने घर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स। तो अब मैं अपने इस एपिसोड में आपसे बात करूंगी कि हम अपनी घर के डिफरेंट एरियाज में कैसे हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अब वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में भी आएँ और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। तो शुरू करते हैं एंट्रेंस से, क्योंकि जब हम एक घर होता है तो उसकी जो एंट्रेंस होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ मैं एंट्रेंस के बारे में बात करूंगी, फिर धीरे धीरे अपने अगले एपिसोड्स में मैं घर के बाकी एरियाज पे भी बात करूंगी कि वहाँ पे भी हम कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन आज के जो एपिसोड में मैंने स्पेसिफिकली चुना है कि हम एंट्रेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला एपिसोड है जहाँ मैं आपको घर से रिलेटेड पॉजिटिविटी घर में कैसे स्प्रेड की जा सकती है बाय डूइंग स्मॉल चेंजेस। तो आज के एपिसोड की मैंने शुरुआत करी है घर की एंट्रेंस से। तो घर की एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, मैंने कभी कभी मैंने देखा है जब कभी हम किसी के घर जाते हैं, या मैंने यूजुअली देखा है कि घर की एंट्रेंस में सबसे पहले ड्राइंग रूम होता है, और कई लोगों की एंट्रेंस जो बहुत क्लीन होती है, बहुत क्लियर होती है, बहुत एंट्रेंस एरिया बहुत खुला खुला होता है। और कई लोगों के घरों में ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान जो होता है वो एंट्रेंस के घर के एंट्रेंस के आसपास रहता है। जैसे कि हमारा सबसे पहले जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है, और ड्राइंग रूम में हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर की एंट्रेंस से ही पॉजिटिविटी एंटर करती है। घर के बाहर के मुख्य द्वार से ही आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, जो एक परमात्मा की शक्ति है या डिवाइन जो पावर है, वो अंदर एंटर करती है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हम दिवाली वाले दिन हम क्या करते हैं, घर की एंट्रेंस को बहुत अच्छे से सजाते हैं और बहुत डेकोरेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सबका मान्यता ये होता है कि लक्ष्मी माता जी आएंगी तो घर का एंट्रेंस बहुत अच्छा सजाना है, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होगा। इसी तरह ये चीज़ें हम सिर्फ दिवाली वाले दिन क्यों करते हैं, हमें हर रोज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हर रोज़ उसको इतना ज़्यादा डेकोरेट करें, अपना टाइम स्पेंड करें, नहीं। अगर आपके घर की एंट्रेंस के आगे किसी तरह का कोई सामान रखा है, जैसे आपका दरवाज़ा है, दरवाजे के थोड़ा सा आगे आके कई बार हम चेयर्स रख देते हैं, या कोई काउच रख देते हैं, या कोई सोफ़ा रख देते हैं, या कोई चीज़ ऐसे कुछ चेस्टर रख देते हैं कि आए और वहाँ पे सामान रखा है, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर का जो एंट्रेंस है, जो मुख्य दरवाज़ा है, उससे लेकर जब आप अंदर आते हो तो उसकी एंट्रेंस बिल्कुल नीट, क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। उसके आगे जहाँ से आप घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ तक आप अंदर लिविंग रूम में या किचन या अपने बेडरूम्स की तरफ जाते हैं, तो वो जो एंट्रेंस का जो मेन पाथ है उस पर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके ऊपर आपको
उस पैसेज के ऊपर किसी तरह का कोई सोफ़ा, चेयर या किसी तरह की कोई भी चेस्टर, कोई भी ऐसी आपको चीज़ नहीं रखनी है जो कि पॉजिटिविटी के बीच में इसको ब्लॉकेज कर रही है। क्योंकि जब हम आपका एंट्रेंस क्लीन है, क्लियर है, ऑब्स्टेकल फ्री है, तो पॉजिटिविटी एकदम से स्प्रेड करती है, बिल्कुल उसको रास्ता मिलता है आपको। वो अपना जो घर का एंट्रेंस का जो अंदर की तरफ की मैं बात कर रही हूँ, पहले अंदर की तरफ बात करते हैं। जब घर के अंदर घुसते हैं तो वो जो एरिया है, वो जो पैसेज है, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, घर का जो दरवाज़ा है, जो मेन दरवाज़ा है, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उठ के आपने क्या करना है कि घर का दरवाज़ा खोलना है, सुबह उठते ही खोलना है। बहुत सारे घरों में ये होता है कि पूरा पूरा दिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, दरवाज़ा बंद ही रहता है। नहीं, हमें हर रोज़ की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो हमें यूनिवर्स देता है, जो हमें डिवाइन देती है, या बहुत अच्छी जो विंड के रूप में होती है या सन के रूप में होती है, ये हमें अपने घर के दरवाजे को खोलना है। मैं ये नहीं कहूँगी अगर आप पूरा दरवाज़ा खोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पूरा ना खोलें, लेकिन थोड़ा खोलें। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले आपको घर का दरवाज़ा खोलना है, ताकि आपके घर की जो नेगेटिव पावर्स हैं, जैसे वो पॉजिटिव पावर्स अंदर आएंगी, वो नेगेटिव पावर्स अपने आप धीरे धीरे बाहर जाने लगेंगे, तो फ्रेश एयर, फ्रेश एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर एंटर कर सकें। दूसरी बात, जो आपका घर का दरवाज़ा है या जो आपका घर का दरवाजे का 2 दरवाजे होते हैं, एक जो हमारा मेन होता है और एक जो हमारा वुड का होता है। एक आप कहीं लोहे का दरवाज़ा होता है या वुड का होता है, या कईयों के घर में सिंगल भी डोर होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो वो दरवाज़ा आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई उसकी कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके जो आपने जो भी इस दरवाजे के आसपास कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए, कुछ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। दरवाजे पे अच्छा एक पेंट होना चाहिए, किसी तरह की ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए दरवाजे में। दरवाजे को जो कुंडी लगाई हुई है वो भी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, तो किसी तरह का उस पर डैमेज नहीं होना चाहिए। दरवाजे के आसपास की वॉल्स पे या दरवाजे पे या दरवाजे के ऊपर जो खिड़की है उस पे या दरवाजे में जो कुंडियाँ लगी हैं अंदर बाहर, वो सारी चीज़ें डैमेज फ्री होनी चाहिए। क्योंकि घर के दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस है, वहीं से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, पॉजिटिव चीज़ों का आगमन होता है। सूर्य की जो पॉजिटिविटी है, वाइब्रेशंस हैं, वो आती हैं, हवा एंटर करती है, और एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक अबंडेंस वहाँ से ही आती है। तो ये चीज़ कुछ भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान रखना है। दरवाजे का जो पेंट होता है वो अच्छा होना चाहिए। अगर पेंट फेड हो गया है तो आप पेंट दोबारा करवा सकते हैं। प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि जिन लोगों के घरों में 2 दरवाज़ों का कॉन्सेप्ट है, कि जैसे एक वुड का है तो एक लोहे का दरवाज़ा है, तो उस लोहे के दरवाजे में बहुत डस्ट पड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा उस पर मिट्टी जमी रहती है, हम पूरा उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप अपने दरवाजे को टाइम टू टाइम, वीकली या फिर फोर्टनाइटली उसको क्लीन कीजिए, वो डस्ट सारी हटाइए, उसकी सफाई कीजिए, डस्टिंग कीजिए। तो घर का दरवाज़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाहर की तरफ बात करें तो जो हमारा बाहर का पैसेज है, तो कई बार क्या होता है कि बाहर के पैसेज पे भी कुछ लोग बाहर कुछ सामान रख देते हैं, टेबल रख देते हैं बिल्कुल दरवाजे के पास। तो जो घर की जो बाहर की एंट्रेंस है वो बिल्कुल स्मूथ और क्लियर होनी चाहिए, कि कोई अंदर आ रहा है तो किसी चीज़ से टकराए ना, कोई अंदर आ रहा है तो कोई आपका कोई पॉट नहीं होना चाहिए कि उसकी बिल्कुल कोई टकराता हुआ आ रहा है। अगर आप पॉट्स रख रहे हो तो इस तरीके से रखें लेफ्ट और राइट में, कि जो पैसेज है वो ब्रॉड हो और थोड़ा क्लियर हो। जितना वो ब्रॉड और क्लियर होगा, आपकी जो एंट्रेंस है उतनी ज़्यादा स्मूथ होगी। तो बाहर की जो एनर्जी है, जो बाहर का पैसेज है, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑब्स्टेकल फ्री होना चाहिए। और अंदर जो हमारा पैसेज है उसके आगे भी किसी तरह का कोई सामान आपको नहीं रखना है। आप ये थोड़ा सा, ये एंट्रेंस का जब आप इसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर में जो एनर्जीज़ हैं वो कन्वर्ट होने लगी हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगी हैं। आपके घर का माहौल चेंज होने लगा है, कि ऑब्वियसली जब पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी तो आपके घर में एक अच्छा और एक फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो एंट्रेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजे के आसपास किसी तरह के डेड प्लांट्स नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि दरवाजे के आसपास बाहर की तरफ किसी तरह के, जब आप घर के अंदर घुस रहे हैं तो किसी तरह के कांटे वाले कोई पौधे नहीं होने चाहिए। जैसे कई लोग गुलाब रख लेते हैं आगे,
गुलाब के पॉट्स रख लेते हैं। नहीं, घर के अंदर आते वक्त कांटे वाला कोई भी पौधा नहीं होना चाहिए। आप अगर वो है तो आप उसे हटा के किसी और कॉर्नर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो पैसेज है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो एनर्जीज है बहुत अच्छे से अंदर आ सकें। और जो आपका पैसेज है, जो आपका ड्राइंग रूम है, वो जो पैसेज बिल्कुल फ्री होना चाहिए, स्मूथ मूवमेंट वाला होना चाहिए। और जहाँ से आप एंटर करते हैं, कई बार हम दरवाजे के ऊपर कुछ लोग की दिवाली पे जैसे हम कोई डेकोरेशन करते हैं या तोरण बांधते हैं, या कोई किसी तरह का कोई डेकोर है जो बहुत पुराना है या बहुत रह गया है, वो आप कोशिश कीजिए कि कुछ भी अगर आपने दरवाजे के ऊपर लगाया है वो डस्ट फ्री होना चाहिए। वो अगर आपने कुछ फ्रेश लीव्स का लगाया है या कुछ है तो वो सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो सूख गया है तो आप उसे रिमूव कर दीजिए। आप रिमूव करके उसे किसी पौधे में क्रश करके डाल दीजिए या कैरी में डाल दीजिए। तो ये जो घर के दरवाजे की जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत ही क्लियर, क्लीन, डस्ट फ्री और स्मूथ होनी चाहिए। जब आप ये देखना है आपको कि जो घर का जो एंट्रेंस है उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। अगर दरवाजे के पास विंडोज़ हैं तो कोशिश ये रहना चाहिए कि विंडोज़ आपकी खुलें। अगर विंडोज़ नहीं खुल रही हैं तो कर्टन्स हटने चाहिए, उन विंडोज़ से पूरी प्रॉपर लाइट अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और अगर घर दरवाजे के साथ विंडोज़ नहीं है, अगर ये भी नहीं है, तो प्रॉपर आप वहाँ पे एक लाइटनिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पे एंट्रेंस में डार्कनेस नहीं होनी चाहिए कि हम घर के अंदर घुस रहे हैं और एकदम से डार्क है, वहाँ एक प्रॉपर लाइटनिंग का सिस्टम होना चाहिए जिससे कि रोशनी रहे। तो जब हम घर के अंदर वो रोशनी वाला सिस्टम रखते हैं और वो ऑन होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे अंधेरा नहीं होता है वहाँ पर पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिविटी जल्दी एंटर करती है। लेकिन अगर आप उस एरिया को डार्क रखेंगे या अंधेरे में रखेंगे तो बहुत जल्दी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो घर के अंदर एंटर कर जाती हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रखें कि घर की एंट्रेंस में किसी तरह का अंधेरा ना हो, डार्कनेस ना हो। अगर लाइट नहीं जलाना चाहते हैं और दरवाजे के पास बहुत अच्छी विंडोज़ हैं तो कर्टन हटा दें, प्रॉपर लाइटनिंग आनी चाहिए। और अगर विंडोज़ नहीं हैं तो प्रॉपर लाइटनिंग का इस्तेमाल करें, और लाइटिंग होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर रखी है, वो लाइट इस तरह का आपका होना चाहिए कि वो लाइट जलती रहे दिन में और रात में जब तक आप जाग रहे हैं। तो एक छोटी लाइट या हल्की लाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि घर के अंदर जो भी एनर्जीज आ रही हैं उसको प्रकाश मिले और वो पॉजिटिव एनर्जीज में होके आए। नहीं तो अंधेरे में ये जो नेगेटिव एनर्जी हैं ये बहुत जल्दी अटैक करती हैं। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, इसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होना है, किसी तरह का आपने कोई स्पेंड नहीं करना है, बस चीज़ों को आपने हटाना है, थोड़ा सा आपने शिफ्ट करना है। आप देखेंगे कि आपके घर से एक अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए आपने रास्ता बनाया है, और आपके घर का माहौल भी बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगी। आप करके देखिए, आपको ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में खूब पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई और मेरे से सलाह करना चाहते हैं या आप कोई और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और जो भी आपने बदलाव किए हैं वो आपकी लाइफ में कैसे रहे, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो ये थी इस एपिसोड में घर के एंट्रेंस की बात। अगले एपिसोड में फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे घर के अंदर, और मैं बताऊंगी हम किसी घर के दूसरे एरिया में बात करेंगे कि वहाँ पे हम कैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको मेरी बात समझ आई है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है आप प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने सारे व्यूअर्स का, फॉलोअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और मुझे खुशी होती है कि एक अलग से मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि मैं आप सबकी और ज़्यादा मदद कर सकूँ। और फिर से मिलूंगी अपने नए एपिसोड में कुछ और नई बातें लेकर, कुछ और नई रेमेडीज़ और टिप्स लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।